में तो हमारे नंबर कम आए। क्यों कम आए अब बता। अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में कम नंबर आए हैं तो तुमको दो चीजों को समझना पड़े। इधर उधर उधर इधर से क्वेश्चन उठा के डाल दिया। मार्च के महीने में होंगे तो हम 60 दिन 50 दिन ज्यादा पढ़ चुके। प्री बोर्ड्स में कम नंबर आए हैं, डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके प्री बोर्ड्स में कम नंबर आते हैं बट बोर्ड में वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। बट करना बस इतना है कि जो जो मिस्टेक्स के कारण हमारे प्री बोर्ड में नंबर कम आए हैं, बचे हुए टाइम में उन मिस्टेक्स पे काम करके बोर्ड एग्जाम में उनको रिपीट करने से बचना है। सो लर्नर्स, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 90% से अबव स्कोर करना चाहते हो और प्री बोर्ड में अगर ठीक ठाक नंबर नहीं आए, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर प्री बोर्ड का मार्क्स, तो कमेंट्स में लिख दो कि ये मेरी लड़ाई है और मैं हार नहीं मान रहा। ये मेरी लड़ाई है और मैं हार नहीं मान रहा। ये मेरी लड़ाई है, मैं हार नहीं मान रहा। एक बार कमेंट्स में इसको जरूर लिखना एंड आगे का वीडियो देखो, क्योंकि मैं ऐसे 7 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो अगर रिपीट हो गए तो प्री बोर्ड में अगर अच्छे भी नंबर होंगे ना तो भी तुम्हारे जो बोर्ड्स हैं उसमें तुम्हारा सत्यानाश ही हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज मैंने देखा है लोगों के साथ कि कई सारे बच्चे जो बहुत अच्छा नंबर लेके आते हैं अपने प्री बोर्ड्स में और जो सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व करते हैं, बट जब बोर्ड एग्जाम की बारी आती है तो इन्हीं बच्चों के नंबर अच्छे नहीं होते हैं। तो आई रियली वांट, मैं सच में ये चाहता हूं कि आप लोग ये मिस्टेक ना करो, इसीलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, कंप्लीटली देखना है। हेलो लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा। इस चैनल पे 1,34,000 से ज्यादा लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। एंड यू नो, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो उस नंबर को बढ़ाने के लिए। एंड वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा दो लाइक बटन दबा करके। अब शुरू करते हैं भाई सीधे सीधे बातचीत। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से 7 चीजें लिखी, बट आपने कमेंट्स में कमेंट कर दिया ना, वो लाइन अपने आप से डेली बोलना है जिससे आप मोटिवेट हो जाओगे। देखो, एक छोटी सी बात हमें शायद समझ नहीं आती कि हम जो पूरा बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं दैट इज अराउंड 600 मार्क्स, 600 नंबर का पूरा बोर्ड एग्जाम होने वाला है। उस 600 में से, ट्रस्ट मी लर्नर्स, उस 600 में से 50% कितना होगा कमेंट्स में बताना। 300। अगर आपने लिखा तो सही है, ठीक है ना। 300 नंबर के तो केवल और केवल लैंग्वेज है जिसमें बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो, इवन इफ अगर आपके बाकी सब्जेक्ट में खराब है, बट हम उसके नंबर गवा देते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या होता है, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। ईमानदारी से बताना कि लैंग्वेज की तुम पढ़ाई कर रहे हो। मेरे पास कई बार बच्चे आते हैं और बच्चे कहते हैं, भैया भैया आपको पता है मेरे साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए, बट यू नो भैया मेरे ना ये जो लैंग्वेज है ना इसमें मेरा बहुत मिस्टेक हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता इधर से दूं कि उधर से दूं। एंड यू नो ये कारण इसके पीछे का क्या है पता है। इनफैक्ट इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया था इसी रिगार्डिंग। तो इसके पीछे का कारण क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम उसको सीरियसली लेते ही नहीं है। डेली 1 घंटे से कम 1 घंटा देना स्टार्ट कर दो लैंग्वेज को। मेरे जितने भी स्ट्रेटेजी वीडियो है ना, किसी को भी उठा के देख लो, मैंने हर बार बोला है कि लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दो। और तुम्हें पता है मेरे बैच में जितने भी बच्चे हैं जो लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उन सारे बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। लैंग्वेज इज सुपर इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज में कम मार्क्स अगर है प्री बोर्ड में, जो कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है, ट्रस्ट में मैंने कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपके लैंग्वेज में कम मार्क्स है तो स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट 1 hour टू लैंग्वेज, ठीक है। 1 घंटा लैंग्वेज को देना शुरू कर दो। ग्रामर की बहुत सारी प्रैक्टिस करो, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और लेसन्स को रीड करते जाओ, पैराग्राफ्स को देख के सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से रैंडम क्वेश्चन उठा के सॉल्व करो, ठीक है। पर भैया ये सब करेंगे कहां से, मेरे दिमाग में तो ग्रामर घुसता नहीं है। तो पहले 300 बच्चों के लिए जो इस वीडियो को देख करके एक्शन लेंगे, आपका तीनों लैंग्वेज केवल और केवल 300 रुपीज में पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। लर्नर्स, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश, इसका एक क्रैश कोर्स बनाया तुम्हारे भैया ने, जिसमें अगर तुम्हें कूपन कोड लगा देते हो गेट 300 तो आपको ये केवल और केवल 300 रुपीज में मिल जाएगा। ये ऑफर केवल और केवल पहले 300 बच्चों के लिए है। तो जाइए और इसमें एक्शन लीजिए। भैया इसमें बेनिफिट क्या क्या है, सबसे पहले आपके सारे टॉपिक्स ग्रामर के कवर कर लेंगे, पूरा का पूरा राइटिंग स्किल आपको पढ़ा देंगे, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देंगे कि राइटिंग स्किल में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ग्रामर और राइटिंग स्किल पे डिटेल्ड लाइव डिस्कशन किया जाएगा। 1 to 1 आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो लाइव क्लास में आने के बाद। टॉपर्स के आंसर शीट के एनालिसिस आपको मिलेगी। एड फ्री एक्सपीरियंस, आपको कोई भी एड देखने को नहीं मिलता। एंड लास्ट बस देखो, नंबर तो इसको बढ़ाया जा सकता है बहुत सारी चीजें लिख करके, लेकिन पहले 300 बच्चों के लिए ये ऑफर है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है जिसका नाम है इजी लर्निंग। वहां पे आपको लाइव कोर्सेज पे जाना है और लाइव कोर्सेज पे जाने के बाद आपको ये मिल जाएगा जिसको आप बहुत इजीली परचेस कर सकते हो। वंस यू परचेस दिस, वहां पे कूपन कोड जरूर लगा देना, गेट 300। ये पहले 300 लोगों के लिए है। सो लेट्स मूव फर्दर। अब देखो, मैंने लैंग्वेज का सॉल्यूशन तो तुमको बहुत इजीली बता दिया। ग्रामर हो जाएगा, राइटिंग स्किल हो जाएगा, पीवाईक्यूज हो जाएगा। और थोड़ा ना डेली 1-1 घंटे भी दोगे ना,
एक सही तरीके से तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अब दूसरी गलती की बात करते हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं, सर भैया आपको पता है मैं ना पूरा लर्न करके गया था, मैं पूरा लर्न करके गया था लिटरली, सच में मेरे से ना मतलब अब पूछ लो के प्लस थर्ड लॉ क्या है, के प्लस सेकेंड लॉ क्या है, ये क्या है वो क्या है, बट जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में पेपर लेके बैठा, आई ना पेपर देख के भी मेरे को लगा कि मेरे को तो सब आता है, माय गॉड मेरे को सब आता है, लेकिन जैसे ही मैंने आंसर लिखना शुरू किया ना, आई शपथ आंसर ही याद नहीं आ रहा आपको मैं क्या बोलूं, मेरे साथ ना गेम हो गया गेम ठीक है ना, गोली दे दिया मेरे को इसने, मेरे को आंसर ही याद नहीं आ रहा है। ऐसा अगर तुम्हारे साथ भी हुआ है ना कि तुमको आंसर ही याद नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे बस एक ही रीजन है, बेटा तूने ओरली बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है ना, बात को समझना। इफ द प्रॉब्लम इज दैट यू कैन नॉट रिकॉल द आंसर, हेलो ध्यान दो, इफ द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट रिकॉल द आंसर, देन द रीजन इज कि तुमने लिख करके सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किया। जितना तुमने प्रैक्टिस किया लिख लिख करके उतना तुम्हें याद आ रहा है। अरे सर स्कूल में होमवर्क देते थे, मेरे को बहुत कंटाला आता था, मैं यूट्यूबर से जाके पूछता था ना होमवर्क सबमिट करना जरूरी है क्या, बुक सबमिट करना जरूरी है क्या, वही होता है लिखने की प्रैक्टिस की एग्जाम में लिख पाओ। ये यूट्यूबर्स तो है ही, ठीक है ना, तुमको अलग ही पट्टी पढ़ाने के लिए, और तुम पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो एग्जाम में जाके पुढचा पाठ मागचा सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो अभी जो समय है ना, इसमें जब भी तुम्हें कोई आंसर देख के लगे, अंदर से एक फीलिंग आती है, मेरी बात समझना, एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार ये आंसर तो अपन बोल सकते हैं, मतलब चांसेस है बोलने का, इमीडिएटली ध्यान से सुनो, उसको लिख करके देखो, आज पढ़ा कल 2-3 दिन बाद लिख करके देखो उसको, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सही कह रहा हूं, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर बाय द वे तुम लिखने वाले हो, 40 मार्क्स का पेपर बाय द वे तुम लिखने वाले हो, तो उतना रैंडमली याद आना चाहिए, रिकॉल करने पे काम करो, रिवीजन तो करो, बट लिख करके भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में भाई साहब लिखने का कार्यक्रम होने वाला है। तीसरा जो बच्चे कहते हैं सर बहुत 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 जीवन बहुत बढ़िया है सर, बट प्रॉब्लम क्या है कि लैंग्वेज का पेपर 3 घंटे का है और अपन का टाइम मैनेज नहीं हो पाया। मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने पहला प्री बोर्ड दिया था, तो ट्रस्ट मी मेरे भाई मेरी बहन, मैं बता रहा हूं मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया था। मैं रात के 11 बजे बैठा एक दिन, अगर तुम में से कोई ये कर रहा है ना तो नीचे कमेंट्स में बता देना कि भैया आप अकेले नहीं हो, आज की जनरेशन भी ये कर रही है। मैं रात के ना 11 बजे बैठा और 2 बजे तक पेपर लिख करके देखा, मेरे से नहीं हुआ, पहला सैंपल पेपर मैंने सॉल्व किया तो टाइम मैनेज नहीं हुआ मेरे को, बट फिर मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, मैंने बोला सैंपल पेपर वैम्पल पेपर छोड़ो, ठीक है ना, सैंपल पेपर में बहुत रैंडमनेस होता है, ठीक है, मैं एंड में ये भी बताने वाला हूं कि आपके प्री बोर्ड में नंबर क्यों कम आए, ठीक है ना। तो मैंने बोला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, मैंने उसको ईमानदारी से सॉल्व किया, सुबह के 11 बजे से 2 बजे तक, बहुत सारे बच्चों के स्टडी लीव हो गए होंगे, आप डेफिनेटली कर सकते हो, और 2-3 पेपर सॉल्व करने के बाद ना सारे लैंग्वेजेस के, मतलब मान लो एक इंग्लिश का किया, एक हिंदी का किया, एक मराठी का किया, तो 3 पेपर हो गया ना, 3 घंटे का प्रैक्टिस हो गया। मैं जब बोर्ड एग्जाम दे रहा था तो मैं 15-20 मिनट पहले अपना पूरा पेपर खत्म कर लिया। साथ ही साथ मैंने ना एक स्ट्रेटेजी भी लगाई थी जो तुम अपने रिस्क पे ट्राई करना, वो था कि मैं पहले राइटिंग स्किल अटेंड किया मैंने, ठीक है ना, सारे अटेम्प्ट मैंने राइटिंग स्किल किया। तुम में से अगर कोई ऐसा करता है तो बता देना, क्योंकि होता क्या पैराग्राफ में ऐसा ढूंढ ढूंढ के लिखने में ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो इसके लिए भी मैंने एक निंजा टेक्निक निकाली थी। पहला तो मैंने राइटिंग स्किल पहले लिख लिया, क्योंकि उसमें नंबर मैं बहुत अच्छे से स्कोर कर सकता था, मेरे को पता था कि राइटिंग स्किल में 100% फिक्स है, यही पैटर्न से पूछते हैं, तो मैं पहले ही डिसाइड करके गया था कि मैं ऐसे केस में फॉर्मल लिखूंगा, ऐसे केस में इनफॉर्मल लिखूंगा, ये सारी चीजें मैं सोच के गया था, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने राइटिंग स्किल पहले अटेंड किया। दूसरा जो मैंने किया वो क्या किया पता तुम्हें, कि मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ता था, पैराग्राफ पहले रीड नहीं करता था, मैं पहले क्वेश्चंस को 1-2 बार पढ़ता था, फिर मैं पैराग्राफ पढ़ता था। इससे होता था कि आंसर मेरे को जल्दी मिल जाता था। बहुत छोटी सी बात है कि पहले अपन ने क्वेश्चंस को पढ़ लिया, फिर अपन पैराग्राफ पढ़ रहे, फिर अपन क्वेश्चन को पढ़ लिया, फिर पैराग्राफ को पढ़ रहे, बहुत जल्दी तुमको आंसर मिल जाता था। तो ये मिल जाता था मुझे, ठीक है ना। तो तुम भी ये चीज कर सकते हो, लैंग्वेज में तुम्हारा टाइम मैनेज हो जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट में टाइम मैनेजमेंट का एज ऑफ कोई इशू आता नहीं, क्योंकि साइंस का मैं बात करूं तो 10 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बस अब तुम अगर क्वेश्चन भी लिखोगे, आंसर भी लिखोगे, तब तो वांदा हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी अगर तुम लिख रहे हो ना, तो एग्जामिनर की इतनी मदद मत करो, क्वेश्चन नंबर सही से। गॉट इट। अब बात करते हैं चौथे इशू के बारे में। सर अपन ने ज्यादा प्रैक्टिस किया नहीं था, ओके अपन ने ज्यादा प्रैक्टिस किया नहीं था, इसके कारण अपने साथ हो गया खेल। मैंने बोला क्या खेल हुआ भाई? भैया अपने साथ ऐसा खेल हुआ कि अपना प्रेजेंटेशन स्किल निपट गया। अपन सेटिस्फाइड नहीं अपने प्रेजेंटेशन स्किल से। अगर तुम्हारा भी ये केस है कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो अपने प्रेजेंटेशन स्किल से, तो हियर इज द 2 स्टेप सॉल्यूशन। पहला स्टेप सॉल्यूशन ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 उठाओ, ओके 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उसका पूरा सॉल्यूशन के साथ उसको लर्न करो। देखो बहुत अजीब सा चीज है लेकिन बहुत काम आएगा, ठीक है ना।
भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन कहां मिलेगा मैं बताऊंगा। और उसके बाद तुमको क्या करना है, किसी अपने दोस्त को बोलना है कॉल करके कि भाई तू रैंडमली बोल इन तीन में से मैं कौन सा पेपर सॉल्व करूं, या फिर अपनी मम्मी को दे देना है तीनों क्वेश्चन पेपर का प्रिंट लेकर के बोलना है मम्मी तुम रैंडमली बताओ कि मैं कौन सा सॉल्व करूं, पापा आप रैंडमली बताओ, छोटे भाई बहन को दे देना, एकदम रैंडमनेस रखना है और बिना देखे उसको सॉल्व करना और अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल के साथ। अगर आपको पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको ओसवाल पब्लिशर्स के जो ये बुक है, ठीक है ना, इनके अंदर मिल जाता है। तो आप इन बुक्स को सबसे पहले आप इनके वेबसाइट से ले सकते हो, ओसवाल पब्लिशर्स सेट, ठीक है। उसके अलावा आप इसको अमेजॉन से भी परचेस कर सकते हो लर्नर्स, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। बट सबसे पहले मैं आपको बुक के बारे में बताता हूं। तो लेट्स से जैसे इस बुक को मैंने ओपन किया, तो ओपन करने का मुझे सारी चीजें दिखेंगी कि इसका प्राइस क्या है नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक लुक इनसाइड का ऑप्शन दिखेगा। लुक इनसाइड पे जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने पीडीएफ ओपन हो जाता है इस बुक का, बढ़िया है ना। और यहाँ पे मुझे क्या होता है कि सारी चीजें दिख जाती है कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। लाइक यू कैन सी हियर कि हिंदी इंटायर, हिंदी कंपोजिट, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, 5 साल के सॉल्व पेपर है, एसएससी 2024, 23, 22, 20 एंड 19, ओके। 5 साल के सॉल्व पेपर है, साथ ही साथ 2 सैंपल पेपर्स भी है। तो सॉल्व पेपर भी मिल रहा है, सैंपल पेपर भी मिल रहा है, और साथ ही साथ यहां पे तुमको ये दिखा भी रहे हैं कि सैंपल में कि भाई इस तरीके से होगा चीजें, ठीक है ना, इस तरीके का सैंपल पेपर होगा, इस तरीका क्या ये होगा। तो तुम ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे इनके वेबसाइट पे जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका लुक इनसाइड पे क्लिक करना है, एंड जब तुम्हें समझ आ जाए तो तुम ऑब्वियसली इस बुक को परचेस भी कर सकते हो। जब तुम इसको परचेस कर रहे हो, लाइक लेट्स से कि तुम यहाँ पे जाके इसको बाय कर रहे हो, तो बाय करने के टाइम तुम एक कूपन कोड लगा सकते हो SJ10। ये कूपन कोड लगाने से तुमको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक सबसे अच्छी बात देखो, यहाँ पे कूपन कोड लगेगा, यहाँ पे तुमको लगाना है SJ10। जैसे तुम लगाओगे, अपने डिटेल्स वगैरह डालोगे, तुम्हारे पास बुक पहुंच जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है लर्नर्स कि आप इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर में भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाते हो तो भी आपको ये बुक अवेलेबल मिल सकता है। तो डेफिनेटली जाके ट्राई करना, एल्स तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके सारी चीजें देख लो, और उसके बाद तुम ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हमें क्या करना है लर्नर्स, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक 3 पेपर या 5 पेपर को सॉल्व करना, मतलब लर्न करना है, और उसके बाद रैंडमली उसमें से किसी से पूछ करके हमें उसको सॉल्व करना है। बट हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे 2 टारगेट होंगे। टारगेट नंबर 1 हमारा ये होगा कि गिवन टाइम में, 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, हम प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करें। तो हम 15 मिनट पहले पेपर खत्म करने की कोशिश करेंगे जिससे हम फास्ट कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम उसका टाइम प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करेंगे। और वो 1-2 बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन स्किल अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ प्रेजेंटेशन स्किल पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। साथ ही साथ ऐसे कई सारे वीडियोस हमने पहले भी अपलोड किए जिसमें हम बच्चे का पेपर चेक कर रहे हैं और एनालिसिस करके बता रहे हैं। तो उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन वीडियोस को भी एक बार देख सकते हो। चलिए, 5वां है कि भैया मैं ना बेस्ट प्लान के खोज में हूं। इनफैक्ट मैं ये वीडियो भी इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मेरे को महाराष्ट्र बोर्ड का या फिर पूरे यूट्यूब पे जो सबसे बेस्ट प्लान है वो चाहिए। देख, खोज बंद कर, सबसे पहली मेरी बात सुन भाई, मेरी जान, खोज को बंद कर दे, बंद ही कर दे। तू जो प्लान बनाएगा और जो तू फॉलो कर पाएगा वही बेस्ट है। सुन ले फिर से मेरी बात, जो प्लान तू बनाएगा, जो प्लान तू बनाएगी, और जिस प्लान को तू फॉलो कर पाएगी, जिस प्लान को तू फॉलो कर पाएगा वही बेस्ट है। समझ आ रहा है? वही रिजल्ट लाके देगा जो प्लान फॉलो हो रहा है। और वो फॉलो होने वाला प्लान कौन बना सकता है? तुम ही बना सकते हो। इस वीडियो के साथ ऐसे मैं 10 वीडियोस बना सकता हूं, उस पर दुनिया भर के व्यूज आएंगे, तुम्हें भी पता है, जिसमें मैं खाली बताऊंगा सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घंटा काम आने वाला है वो आपके। काम क्या आएगा? वो प्लान जो तुम अपने अवेयरनेस के साथ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ खुद के लिए बनाओगे। तो मेरी जान, स्टार्ट कर, एक प्लान बना और उसको करना स्टार्ट कर। भैया मेरा बना हुआ प्लान तो फेल हो जाता है, अरे कोई बात नहीं, तेरा प्लान है, फट से चेंज कर उसको। सही है कि नहीं? जैसी कोई प्रॉब्लम आया दूसरे दिन चेंज करना। डेली रात को सोने से पहले डिसाइड करके कल क्या करना है, डेली एक बेस्ट प्लान बना तू और उसको फॉलो कर। जो भी प्लान आप में गड़बड़ होता है उससे लर्निंग ले और अगले दिन के लिए इंप्रूव कर। आई वर्सेस माई सेल्फ, खुद से करता कंपीट, आई वर्सेस माई सेल्फ, जीतना मेरी नीड, आई वर्सेस माई सेल्फ। समझ रहे? आई वर्सेस माई सेल्फ। खुद का प्लान खुद बना और मचा के रख दे मेरे भाई, मचा के रख दे। नेक्स्ट है प्रीलियम्स में तो हमारे नंबर कम आए। क्यों कम आए अब बताता हूं। अगर यहां तक वीडियो देखा ना तो एक बार नीचे लिख दो, क्या लिखोगे तुम बताओ? तुम एक काम करो, लव यू लिख दो भाई। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम यहां तक दिख रहे हो तो मेरी तरफ से तुम सबको लव यू, तुम लिख दो लव यू टू। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में कम नंबर आया है तो तुमको 2 चीजों को समझना पड़ेगा। ये बातें मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं डाली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है ना। और इसको वही बच्चे देखेंगे जो सच में सीरियस है। वीडियो सब लोग नहीं देखते, राइट। तुम मेरी जान हो यार, तुम मेरी बात सुनो। प्री बोर्ड्स जो होते हैं वो तुम्हारे स्कूल के स्पेसिफिक बच्चों के लिए बनाया जाता है। मोस्टली आज के डेट में टीचर्स क्या करता है, इधर से क्वेश्चन उठा के डाल दिया। ओके, इधर से क्वेश्चन उठा के डाल दिया। थोड़ा बहुत हार्ड करने के लिए कुछ अपने मन का भी कुछ टीचर डाल देते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दिस। अगर मैं भी टीचर होता तो मैं भी ऐसे ही पेपर बनाता, ठीक है ना। अब जब ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो वो टीचर जानबूझ के पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं जिससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, समझ रहे हो, वो आसमान पे ना पहुंच जाए कि तुम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना ही बंद कर दो। पहला रीजन ये। दूसरा, वो केवल तुम्हारे लिए है, मतलब तुम सब बच्चों के लिए जो तुम्हारे स्कूल में है। दूसरे स्कूल के बच्चे तो आके वो प्री बोर्ड दे नहीं रहे हैं। और तीसरी बात ये होती है कि हम इस समय तक बहुत कम पढ़ चुके होते हैं। ऑब्वियसली जब तुम मार्च के महीने में होंगे तो हम 60 दिन 50 दिन ज्यादा पढ़ चुके होंगे, तो हमारे नंबर इंप्रूव ही होंगे। गेटिंग इट। एक रियलिटी चेक भी हमें मिल जाता है तो हमारे नंबर इंप्रूव ही होंगे, मेरी जान, याद रखना। बट गिव अप मत करना, बहुत अच्छे से पढ़ते रहना। इनफैक्ट जो बोर्ड एग्जाम होता है वो सभी के लिए होता है। बोलो यस नो इन द चैट, बोलो बोर्ड एग्जाम एवरीवन इन द कमेंट्स। बोर्ड एग्जाम सभी के लिए होता है, ठीक है ना। एक ऐसा बच्चा जो किसी तरीके से चैलेंज्ड है, किसी तरीके से ब्लेस्ड है, एक ऐसा बच्चा जो एवरेज है, एक ऐसा बच्चा जो एवरेज नहीं है, बहुत टॉपर है, सभी के लिए बोर्ड एग्जाम होता है। तो उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा एडजस्टेड होती है, समझ रहे हो। अलग अलग हर प्रकार के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे तो आप बहुत आसानी से स्कोर कर पाओगे। शर्त यह है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी पॉइंट्स बताया उनका ध्यान रखना। एंड लास्ट ये है कि अगर तुम अभी से टेंशन लोगे, अनवांटेड प्रेशर बनाओगे, लाइक मैं ऐसे बच्चों से बात करता हूँ जो लोग कहते हैं यू डोंट नो भैया, मुझे इसको साबित करना, मुझे उसको साबित करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना। मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि यार तुझे खुद पे ट्रस्ट करना है, किसी को कुछ साबित नहीं करना है। क्योंकि अगर तू सबको साबित करने बैठेगा ना तो सबकी नीड ही अलग है। लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ना एक रील देखा मैंने कल, मुझे अभी रैंडमली याद आ गया। इट इज नॉट, मैं उससे स्क्रिप्टेड वीडियो तो बनाता ही नहीं हूँ, पहली बात तो मेरे तो हो ही नहीं पाता स्क्रिप्टेड वीडियो, ठीक है। मैं बहुत मतलब रेगुलर बोलने वाला बंदा हूँ। तो मैंने एक रील देखा जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जो मिशन इम्पॉसिबल है उसमें जो हीरो है उसके जगह अगर हम फरहान अख्तर को डाल दें, राइट। या फिर जैसे मान लो कि कोई एक मूवी तुम इमेजिन करो, पुष्पा मूवी में अगर मान लो हम किसी और एक्टर को डाल दें, ठीक है, क्या वो उस रोल को उस तरीके से जस्टिफाई कर पाएगा? दबंग में हम सलमान खान की जगह किसी और को डाल दें, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही हीरो जिसको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है बट वो शायद उस रोल को उतना जस्टिफाई ना कर पाए जो किसी और ने कर दिया है। गेटिंग माई पॉइंट दोबारा? तो इसीलिए लर्नर्स, हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, हमें बस इतनी सी बात समझनी है। शायद मैं बहुत क्लियरली इस बात को बता नहीं पाया बट व्हाट आई मीन टू से कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। हम बस अपने आप पे सेल्फ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आई वर्सेस माई सेल्फ, आई वर्सेस माई सेल्फ, आई वर्सेस माई सेल्फ। तो याद रखो, अपना बेस्ट प्लान बनाओ और उसको फॉलो करो। सबको खुश करने के चक्कर में रहोगे, अनवांटेड टेंशन क्रिएट होगा, समझ रहे हो। टेंशन क्रिएट होने से चीजें खराब हो जाती है। सब अच्छा खराब कर सकते हो अगर तुम फालतू टेंशन लोगे तो। रियली होप कि तुम्हें बातें समझ आई होगी। लैंग्वेज का जो मैंने कोर्स आप लोगों को बताया लर्नर्स, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो विद द गिवन कोड गेट 300, एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, मैं वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको सिंपली ये मिल जाएगा 300 रुपीज। दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट 300 स्टूडेंट। साथ ही साथ आप ओसवाल पब्लिशर्स के बुक भी ले सकते हो नियरेस्ट बुक स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। एंड अगर आपका कोई भी डिमांड है तो डेफिनेटली इस कमेंट्स में बताना। हम बहुत सारे लाइव क्लासेस लेते रहते हैं इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो तुम उसको अटेंड कर सकते हो। और एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे फ्री ऑफ क्लास होते हैं तो उसको भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एंड मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, नो मैटर तुम किस स्टेट में हो, किस कंडीशन में हो, तुम्हारा कितना प्रिपरेशन हुआ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरे भरोसे को ना तोड़ो। हैप्पी लर्निंग, लव यू। नीचे लिख देना लव यू टू।